हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज आपसे करंट इशू पर बात करने आई हूँ और ये है फलस्तीन और इजराइल युद्ध। फलस्तीन और इजराइल का ये खूनी संघर्ष जिसमें आम लोग, पुरुष, वृद्ध, महिलाएं और नवजात शिशु अपनी जान गंवा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? इस बात को समझने के लिए हमें फलस्तीन के इतिहास को जानने की ज़रूरत है और साथ ही ये जानना भी ज़रूरी है कि ये खूनी संघर्ष कब और कैसे शुरू हुआ। इस संघर्ष में कौन सही है और कौन गलत, ये सवाल ज़रूर आप सबके मन में उठ रहे होंगे। तो आइए जानते हैं सच क्या है। इजराइल फलस्तीन संघर्ष का इतिहास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मिलता है, जब ज्यूस ने ऑटोमन एम्पायर नियंत्रित फलस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक मातृभूमि स्थापित करने की मांग की। लेकिन ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान अब्दुल हमीद ने ये कहकर ये मांग ठुकरा दी कि इस जमीन पर वहां पर रहने वाले अरबी मुस्लिमों का हक है और वो इस जमीन को नहीं दे सकते। हालांकि सुल्तान अब्दुल हमीद को एक बड़ी रकम की पेशकश यहूदी थियोडर हर्जल ने की ताकि अपना कर्जा उतार सके, लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद ने उनकी पेशकश को ठुकराकर चेतावनी भी दी, उनके जीते जी कोई फलस्तीन की जमीन नहीं ले सकेगा। प्रथम विश्व युद्ध से पहले फलस्तीन 400 वर्ष तक ऑटोमन एम्पायर के नियंत्रण में था। 19वीं शताब्दी के अंत में फलस्तीन जेरूसलेम के मुतासरी फेट, सीरिया विलायत और बेरूत विलायत के बीच विभाजित था। मुख्य रूप से अरब मुसलमानों द्वारा बसा हुआ था। ईसाई ज्यादातर अरबी थे। टूस, सर्कसियन और यहूदियों की संख्या कम थी। उस समय दुनिया भर में अधिकांश यहूदी फलस्तीन के बाहर रहते थे, जो मुख्य रूप से पूर्वी और मध्य यूरोप, भूमध्य सागर, मध्य पूर्व और अमेरिका में रहते थे। फलस्तीन एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है पवित्र भूमि। ये वो क्षेत्र है जो लेबनान और मिस्र के बीच था और इसके अधिकांश हिस्से पर इजराइल के राज्य की स्थापना की गई है। 1948 से पहले ये सभी क्षेत्र फलस्तीन कहलाता था, जो खिलाफते उस्मानिया में स्थापित रहा। लेकिन बाद में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने इस पर कब्जा कर लिया। साल 1947 के बाद संयुक्त राष्ट्र ने फलस्तीन को यहूदी और अरब राज्य में विभाजित करने के लिए मतदान किया था, जिसके बाद से 6 मार्च 1948 को अरब और यहूदियों के बीच पहला संघर्ष हुआ और तब से लेकर आज तक फलस्तीन और इजराइल के बीच ये खूनी संघर्ष जारी है। ये विवाद तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये संघर्ष अरब इजराइल संघर्ष की एक लंबी कड़ी है। वास्तव में ये दो समूहों के एक ही क्षेत्र पर किए गए दावे का संघर्ष है। अब जानते हैं कि असल में फलस्तीन की हिस्ट्री क्या है। 3 महाद्वीपों के बीच स्थित फलस्तीन का धर्म, संस्कृति, वाणिज्य और राजनीति के चौराहे के रूप में एक उथल-पुथल भरा इतिहास रहा है। फलस्तीन ईसाई धर्म और यहूदी धर्म का जन्म स्थान है और इसे कई राज्यों और शक्तियों द्वारा नियंत्रित किया गया है, जिनमें प्राचीन मिस्र, प्राचीन इजराइल और यहूदा, फारसी साम्राज्य, सिकंदर महान और उसके उत्तराधिकारी
हस्मोनियन, रोमन साम्राज्य, कई मुस्लिम खलीफा शामिल हैं और इनके साथ ही क्रूसेडर। आधुनिक समय में इस क्षेत्र पर ऑटोमन साम्राज्य और फिर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन था और 1948 को इस क्षेत्र को इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में विभाजित कर दिया गया। फिलिस्तीन का क्षेत्र या इजराइल की भूमि मनुष्य निवास, कृषि और सभ्यता को देखने के लिए दुनिया में सबसे शुरुआती क्षेत्रों में से एक थी। कांस्य युग में कनानियों ने स्वतंत्र शहर और राज्यों की स्थापना की जो आसपास की सभ्यताओं से प्रभावित थे। उनमें मिस्र भी शामिल था जिसने कांस्य युग के अंत में इस क्षेत्र पर शासन किया था। आयरन एज यानी लौह युग के दौरान दो संबंधित इजरायली राज्यों यानी इजराइल और यहूदा ने फिलिस्तीन के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित किया, जबकि फिलिस्तीन ने इसके दक्षिण तट पर कब्जा कर लिया। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अशूरियों ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और उसके बाद बेबीलोनियों ने 601 ईसा पूर्व में फारसियों ने 539 ईसा पूर्व में बेबीलोन साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। सिकंदर महान ने 330 ईसा पूर्व के अंत में फारसी साम्राज्य पर विजय प्राप्त की, जिससे इस क्षेत्र में यूनानियों की लंबी अवधि की शुरुआत हुई। दूसरी शताब्दी ईसा कॉमन एरा के पूर्व के अंत में हस्मोनियन साम्राज्य ने अधिकांश फिलिस्तीन और आसपास के क्षेत्रों के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की, लेकिन राज्य धीरे धीरे रोम का जागीरदार बन गया, जिसने 63 ईसा पूर्व में इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। रोमन जूडिया बड़े पैमाने पर यहूदी विद्रोहों से परेशान था, जिसका जवाब रोम ने यरूशलेम और दूसरे यहूदी मंदिर यानी सिनेगॉग को नष्ट कर दिया। चौथी शताब्दी में जैसे ही रोमन साम्राज्य का नामकरण हुआ, फिलिस्तीन ईसाई धर्म का केंद्र बन गया, जो कि तीर्थयात्रियों, भिक्षुओं और विद्वानों के आकर्षण का केंद्र बन गया। 636 से लेकर 641 में लेवंत के मुस्लिम विजय के बाद कई मुस्लिम शासक राजवंश से उत्तराधिकारी बने, क्योंकि उन्होंने ही फिलिस्तीन पर नियंत्रण करने के लिए युद्ध लड़े। इसी राजवंश के पहले 4 खलीफाओं में से एक रशीदुन उम्मयद थे, जिन्होंने यरूशलेम में डोम ऑफ रॉक और अल अक्सा मस्जिद का निर्माण किया। इसके बाद 1099 में क्रूसेडर्स ने फिलिस्तीन में यरूशलेम साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन 1187 में अय्यूबिद सल्तनत ने इस क्षेत्र को फिर से जीत लिया। मंगोल साम्राज्य के आक्रमण के बाद मिस्र के मामुलुक्स ने 1516 में ऑटोमन साम्राज्य द्वारा इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने से पहले फिलिस्तीन को अपने नियंत्रण में कर लिया और इस पर शासन किया। ऑटोमन सीरिया 20वीं सदी तक काफी हद तक निर्बाध यानी बिना किसी बाधा के शांति से रहा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर की स्थापना के पक्ष में बाल्फोर घोषणा जारी की, जो तब ऑटोमन साम्राज्य का क्षेत्र था और उसमें एक छोटी अल्पसंख्यक आबादी ही रहती थी। ये घोषणा 2 नवंबर 1917 को यूनाइटेड किंगडम के विदेश सचिव आर्थर बाल्फोर द्वारा ब्रिटिश यहूदी समुदाय के नेता
लॉर्ड रूथचाइल्ड को ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के जियोनी यानी जूइश फेडरेशन को प्रेषित करने के लिए लिखे गए एक पत्र में थी। ये घोषणा जो की गई उसे 9 नवंबर 1917 में प्रेस में भी प्रकाशित किया गया। इस घोषणा के तुरंत बाद अंग्रेजों ने ऑटोमन अंपायर से छीनकर फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रसंघ ने 1922 में ब्रिटेन को फिलिस्तीन पर अनिवार्य अधिकार दे दिया। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और फिलिस्तीन और सीमाएं इस अवधि के दौरान स्थायी स्थिति वार्ता का हिस्सा होंगे। कीजिए अलविदा।